नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। गहलोत सरकार का बजट 20 फरवरी को पेश होगा और इस बजट से सभी वर्गों को बहुत उम्मीदें हैं। शिक्षा जगत को बजट से बहुत उम्मीद है। शिक्षा जगत को सरकार इस बजट में स्कूलों के लिए ध्यान रखेगी। युवाओं को उम्मीद है कि बजट में शिक्षा विभाग से भर्तियां निकलेंगी। इसके अलावा शिक्षा जगत का बजट भी बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हमारा यह कार्यक्रम आपनो बजट। गहलोत सरकार का बजट 20 फरवरी को आने वाला है और इस बजट से सभी लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। शिक्षा जगत को बजट से काफी उम्मीदें हैं। देखते हैं शिक्षा जगत की क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से। बीस फरवरी को खुलेगा स्टेट बजट का पिटारा। बढ़ेगा शिक्षा का बजट। शिक्षा पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद। गहलोत सरकार का बजट 20 फरवरी को पेश होगा। राज्य के सभी वर्गों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। शिक्षा जगत को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। पहले एक नजर पिछले बजट पर डालते हैं। 2019-20 के बजट में क्या कुछ खास था। शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,563.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। शिक्षा विभाग में 22,000 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई थी। राजकीय विद्यालयों के विकास के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय शुद्धिकरण योजना की घोषणा की गई थी। नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी। 100 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी। 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई थी। पिछले बजट में शिक्षा में कई घोषणाएं और नवाचार किए गए थे। इस बजट में उम्मीद है कि शिक्षा जगत को काफी कुछ मिलेगा। स्कूली शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत में बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी है। ऐसे में शिक्षा जगत को उम्मीद है कि रिक्त पड़े 71,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां हों। क्रमोन्नत की गई स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी दूर हो। राज्य के स्कूलों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स या कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती हो। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक लगाए जाएं। इन मांगों को लेकर काफी उम्मीदें हैं। करीब 1000 स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधाएं तक नहीं है, जिसको लेकर शिक्षकों को उम्मीद है कि इस बजट में ध्यान दिया जाएगा। 20 फरवरी को आने वाले बजट में राज्य में खोले गए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वित्तीय तौर पर मजबूत करने की उम्मीद है। इसके साथ ही ऐसी भी उम्मीद है कि सभी जिलों में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को तैयार करने पर विशेष फोकस रहेगा। बजट में हर बार बजट में उम्मीदें रहती हैं। शिक्षकों को भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। कुछ नई चीज़, नए पद सृजन की भी उम्मीदें रहती है। जैसे विशेष शिक्षा में व्याख्याता नहीं है और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी रेज कर दी थी 2012-13 में करीब 7,000 है, उनमें हिंदी और इंग्लिश के अनिवार्य विषय के व्याख्याता नहीं है। इस तरह मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में नहीं है। उसके लिए बजट के लिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उसमें प्रावधान करें। और साथ में ये भी जुड़ गया है कि सरकार ने डीए भी घोषित नहीं किया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय डीए की भी इसमें घोषणा करेंगे। तो शिक्षकों के साथ कर्मचारियों को डीए की घोषणा है और शिक्षकों में नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार कितना बजट घोषित करती है, उस और निश्चित रूप से हमारी निगाहें रहेंगी। देखिए, सरकार ने समस्त कार्य कंप्यूटर शिक्षा के आधार पर करने का तय किया है। शाला दर्पण के माध्यम से समस्त शिक्षकों के कार्य उस पर किए जा रहे हैं। हाजिरी ऑनलाइन करना है और बच्चों के सारे रिजल्ट का फीडिंग है और ऑनलाइन शाला दर्पण पर आपको रीडिंग ज्वाइनिंग करना है। तो इस लिहाज से एक शिक्षक, हमारा लेक्चरर जो लाख 100 लाख रुपए की तनख्वाह पाता है, वो इसमें एंगेज हो जाता है और ये कार्य अनवरत साल दर साल चलता रहता है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे। बजट में उच्च शिक्षा को मजबूत करने, उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ती फीस पर लगाम लगाने और रिसर्च को बढ़ावा देने की भी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के बजट से युवा रोजगार की उम्मीदें लगाए हुए हैं। सरकार से उम्मीद रखते हैं कि इसमें युवा वर्ग का, खासकर कंपटीशन की तैयारी करने वाला छात्रों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। इसके अंदर वैकेंसी देनी चाहिए और जो फॉर्मों का चार्ज है वो कम किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है और खास करके जनरल वर्ग के छात्रों का इसको डाउन किया जाना चाहिए। जो 2.5 लाख से कम आय वाला है उसको भी थोड़ा नीचे लाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के छात्रों को बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है इसके ऊपर।
और जो बेरोज़गारी भत्ता जारी किया है सरकार ने ग्रेजुएशन करने के बाद, वो हर किसी को मिल नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा खामियां आ रहे हैं उसमें। सैंडबैग का मैसेज करते हैं तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सरकार से उम्मीद करेंगे कि उसको थोड़ी प्रक्रिया को ईजी किया जाए, जिससे छात्रों को परेशान ना होना पड़े और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का कार्यालय होना चाहिए जिला लेवल पे, और उसके बाद में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार होना चाहिए। जो वैकेंसी निकल रही है उनके समय पे पूरी किया जाना चाहिए। उसके बाद में जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं वैकेंसियों के ऊपर, उनको जल्दी से निपटारा करना चाहिए। यहाँ का वातावरण शिक्षा का वो बहुत ही कमज़ोर हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ शोध का कार्य बहुत ही कम है। जिस भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में शोध का कार्य कम होता है, उस विश्वविद्यालय में ऑटोमेटिक ही पढ़ाई का काम ठप हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शोध कार्य हो। दूसरी बात, युवाओं ने अपेक्षा की थी कि सरकार उनको रोज़गार देगी, चाहता है कि रोज़गार मिले। रोज़गार के अलावा सरकार ने एक बात कही थी कि हम युवा बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे, तो ना ही सरकार बेरोज़गारी भत्ता दे पाई है। तो इस तरीके से सरकार अपने चारों जो स्तंभ में उन पर पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कमरे हैं, ना स्कूल हैं। स्कूलों में भी आज देखें तो शिक्षकों की कमी है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। बजट में शिक्षा का खर्च अहम होता है, क्योंकि शिक्षित युवा देश को आगे ले जाता है। राज्य के बजट से शिक्षा जगत की कितनी उम्मीदें पूरी होंगी, इसका पता 20 फरवरी को चलेगा। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। 20 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा। पिछले बजट में राज्य में बीते साल में 50 नए कॉलेज खोले गए, लेकिन कई कॉलेज सरकारी स्कूलों के भवन में ही चल रहे हैं। जयपुर के राजकीय राजा रामदेव पोद्दार स्कूल में राजकीय महाविद्यालय जयपुर भी संचालित किया जा रहा है। एक ही बिल्डिंग में कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों को होने से बड़ी दिक्कत बनी रहती है। इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। हालांकि अब कॉलेज का निर्माण चल रहा है। तो इसी को लेकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों से बात की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। प्रदेश में नए सरकारी कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास में अपनी भूमि और अपना भवन नहीं है। कई कॉलेजेज ऐसे हैं जो कि बिना भवन के संचालित किए जा रहे हैं, तो कईयों को स्कूलों में ही संचालन उनका किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय जयपुर, जो कि 6 साल से राजकीय राजा रामदेव पोद्दार स्कूल में ही संचालित है, अभी इन्हें भूमि अलॉट हुई है और उसका निर्माण कार्य भी जारी है। लेकिन ये कॉलेज बीते 6 साल से स्कूल में ही चल रहा है। ये स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो स्कूल के गेट पर खड़े हैं। तो वहीं कॉलेज से भी आते हुए कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। इसी परिसर के अंदर सूचना केंद्र भी जो है वो यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। सर काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर चलते हुए। आप लोग स्कूल से हैं यहाँ पर? यस सर। अच्छा, किस तरह की, जब कॉलेज यहाँ पर चलता है तो किस तरह की आप लोगों को समस्या होती है? ये कोई जब छात्र संघ के चुनाव आते हैं तब कोई समस्या होती है? यस सर, यहाँ पर पार्किंग हो जाती है और नारे लगाते हैं तो अंदर पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होते हैं हम, और कोई ढंग से टीचर भी नहीं पढ़ा पाते और बाहर साउंड होता रहता है, डीजे लगा रहते हैं यहाँ पर, इस चक्कर में हम पढ़ाई नहीं कर पाते। कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर जब शोरगुल करते तो आप लोगों की पढ़ाई में यहाँ पर परेशानी होती, किस तरह से आप इस समस्या से सामना करते हैं? फिर हम सर को बोलते हैं, फिर सर बोलते हैं कि गेट लगा लो, ये कर लो। फिर धीरे धीरे उनको बोलते हैं कि आप कम साउंड में करो, फिर तब हमारा वो होता है पढ़ाई। तो ये स्कूली विद्यार्थियों की जो परेशानी है वो इन्होंने बयां की है। बहुत पुरानी स्कूल है पोद्दार स्कूल, लेकिन हमारे साथ में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि राजकीय महाविद्यालय, बहुत साल हो गए अब तो इस कॉलेज को, क्या अभी तक आप लोगों के भवन की व्यवस्था या बिल्डिंग यहाँ पर आपकी बन पाई है? सर इस कॉलेज को खुले 2014 में ये कॉलेज ओपन हुआ था, और जैसा कि आज 2020 चल रहा है, लेकिन हमें पूरी प्रॉपर भवन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 2019 में इसे भवन अलॉट किया गया था, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे कि हमें पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, प्रॉपर क्लासें नहीं चल पाती हैं सभी को। जैसे कि अलग अलग, जैसे 1 घंटे दूसरे क्लास लगते हैं, फिर उसी क्लास में फिर दूसरी क्लास लगती है, तो सभी को जैसे, और खेल यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं, जिससे स्कूल को परेशानी होती है और कॉलेज को भी। स्कूल और कॉलेज दोनों को परेशानी होती है। किस तरह से आप लोग यहाँ पर कॉलेज को देखते हैं कि एक जब कॉलेज शुरू किया जाए तो उसे प्रॉपर बिल्डिंग भी समय पे मिल जानी चाहिए? जैसे कि महाविद्यालय को कुछ आवश्यकता होती है, तो खेल मैदान की, कुछ क्लासों की, ना तो क्लासें अलॉट है, नहीं खेल मैदान है। खेल मैदान वही है जो स्कूल का अलॉट है, जिससे में परेशानी, और साथ में स्कूली बच्चों को भी परेशानी आती है पढ़ने में समस्या आती है। किस तरह से जब यहाँ पर आपने एडमिशन लिया तो
आपको नहीं लगा था कि यहाँ पे ये स्कूल में चलता तो थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस रहेगा? क्या सोच करके जब आपने एडमिशन लिया था यहाँ? हमने ये सोचा था कि भवन बन जाएगा जल्दी और एडमिशन ले लिया था, लेकिन अभी तक भवन बना नहीं है। यहाँ पर जो स्कूल के और कॉलेज के बच्चे जब साथ में बैठते हैं तो ऐसे में दिक्कत तो होती होगी, किस तरह की परेशानी होती है? हाँ, हम जब बाल सभा मनाते हैं, ना जब हम मैडम में प्रश्न पूछती है, जब कॉलेज वाले बता देते हैं ऊपर से हंस के। अच्छा, किस तरह से कॉलेजेस को भूमि नहीं होने के कारण और भवन नहीं होने के कारण परेशानी उठानी पड़ती जो विद्यार्थी हैं उनको, ये हमने जाना और दिखाया आपको। और ये जो विद्यार्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें अपनी भूमि और अपना भवन यहाँ पर कॉलेज को मिल सके, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके और क्वालिटी एजुकेशन की जो बात सरकार करती है उसमें वे भी अपने उद्देश्य को हासिल कर सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। जोधपुर में 20 फरवरी को आने वाले बजट से शिक्षा विभाग कई उम्मीदें पाले बैठा है। शहर में कई जगह स्कूलों के बुरे हाल हैं, एक स्कूल तो एक ही कमरे में चल रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक हॉल में 5 क्लासेस चलती हैं और स्कूल में शौचालय तक नहीं है। पीने का पानी भी बच्चे अपने घर से लेकर आते हैं। प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है और ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद शिक्षा विभाग को है कि शिक्षा विभाग को बजट मिलेगा तो स्कूलों की स्थिति अच्छी होगी। बहरहाल जोधपुर के मैं पृथ्वीपुरा इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही कमरे में यहाँ 5 क्लासेस चलती है और ये ज़मीनी हकीकत है शिक्षा विभाग की कि किस तरह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही हॉल में तमाम तरह के बोर्ड बने हैं। ये कक्षा 3 की क्लास है जहां विषय पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है और सामने तीसरी क्लास के बच्चे बैठे हैं और दूसरी तरफ देखें आप तो कक्षा 4 है और कक्षा 5 है। बहरहाल आज पूरे हॉल में आप स्थिति देखेंगे तो यहाँ जर्जर अवस्था में ये पूरा हॉल है। हर जगह प्लास्टर टूटा पड़ा है, गेट टूटा पड़ा है और ये इस टूटे फूटे हॉल में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कई समस्याएं हैं, एक हॉल में 5 कक्षाएं, टूटा हुआ हॉल, गेट नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं है, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे है। उसके बावजूद यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ स्कूल की जो प्रिंसिपल से बात करते हैं। अच्छा रीना जी, आपसे बात करेंगे, ये कितनी परेशानियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर यूँ परेशानियाँ तो बहुत है पर फिर भी हम मैनेज करते हैं। यानी जैसे एक ही हॉल में 5-5 क्लासें चल रही है तो उन 5 क्लास में जैसे हम दोनों पढ़ा रहे हैं तो दोनों को डिस्टर्ब होता है। तो फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस समय ये लिखित कार्य दे दे बच्चों को, या ये पढ़ाते हैं तो मैं वो दे देती हूँ। ऐसे हम काम करते हैं। अच्छा, हॉल भी देखा जाए तो बाहर काफ़ी टूटा फूटा हॉल है, बाथरूम भी नहीं है, कितनी परेशानी तो खूब सारी है। परेशानी खूब होती है, हमें भी होती है, बच्चों को भी होती है। काफ़ी बार हमने आगे बोला भी है लेकिन अभी तक तो कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। अच्छा, बजट आने वाला है 20 तारीख को, तो आपको लगता है कि इस स्कूल की तरफ सरकार ध्यान देगी? अब क्या पता सर, बजट तो आएगा पर अब 25,000 आते हैं। 25 में भी स्वच्छता के अलग होते हैं, अलग अलग है, तो उसमें से 10-12 हज़ार बच्चे तो भी मुझे नहीं लगता कि इस हॉल का कोई सुधार हो सकता है। तो नहीं लगता कि सुधार हो सकता है, लेकिन उम्मीद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है कि वो इस ओर ध्यान देंगे और इस बजट में इस स्कूल के साथ साथ ऐसी तमाम जो स्कूल हैं जो दयनीय स्थिति में हैं उन पे वो फोकस करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। और चलिए बात बीकानेर की करते हैं। यहाँ पर कई सरकारी स्कूलों के हालात बद से बदतर दिखते हैं। जर्जर छत और गिरते चूने के बीच सरकारी स्कूल में बच्चे अपनी पढ़ाई पूरा करने को मजबूर हैं। 20 फरवरी को स्टेट बजट आने वाला है और इस बजट से बीकानेर में हर वर्ग को उम्मीद है। यहाँ बदहाल स्कूलों को इस बजट से राहत मिलने की उम्मीदें हैं। और बीकानेर में इन जर्जर स्कूलों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। आने वाला है और इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं वो लोगों ने लगा रखी है, चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा सेवाएं हो, सभी में लोग चाहते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल सके। अभी मैं बीकानेर में एक सरकारी स्कूल में हूँ और यहाँ का पहले एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। आप स्कूल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जर्जर हालत में ये स्कूल है और कई बार इसको लेकर जो सूचना है वो भी यहाँ पर दे दी है। इसके बीच में जो बच्चे हैं, जो स्कूली जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन जर्जर अवस्था होने के कारण कई जो बच्चे हैं उन्हें बाहर यहाँ पर बैठा के पढ़ाया जाता है ताकि किसी तरह की जो अनहोनी है वो यहाँ पर ना हो और
ख़ासतौर पर बच्चों की जो शिक्षा है वो यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थित हो सके। फिलहाल गुरुजी यहाँ अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा जरूर दे रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई जो व्यवस्था है वो यहाँ पर होनी चाहिए। फिलहाल स्कूल का एक नज़ारा मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी धीरज जोशी से कहूँगा एक बार वो स्कूल का जो हालात यहाँ पर दिखाए, किस तरह से जो ये हालत है ये जर्जर हो चुकी है और किस तरीके से जो छत है वो भी यहाँ पर साफ तौर पे जो आप देख सकते हैं कि पूरी जर्जर हालत में साफ तौर पे देखने को मिलती है। और इसी जर्जर स्कूल के बीच में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपनी जो मुहिम है वो यहाँ पर छेड़ रहे हैं। लेकिन इस क्लासरूम में जैसे मैं आता हूँ तो बच्चों के जो हौसले हैं वो साफ तौर पे देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकांश जो बैग हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो स्कूल है ये पूरी तरह से यहाँ पर जर्जर हो चुकी है। आप इसकी छत यहाँ पर देखना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो चूना है वो पूरी तरह से उतर चुका है, और ये चूना उतरने के कारण कई बार जो बच्चों के ऊपर भी गिर गया है, जिसके बाद में कई बार जो बच्चों को भी चोटिल होने की जो बातें हैं वो सामने आती रहती है। फिलहाल जो बजट है वो आने वाला है तो उम्मीदें यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि स्कूली जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा ही जो नज़ारा है यहाँ पर जो रूम बने हुए हैं, जो स्कूल क्लासेस बनी हुई है वहाँ पर देखने को मिलता है। गुरुजी अपने बच्चों को यहाँ पर जो शिक्षा जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ के जो हालात है उससे साफ तौर पर नज़ारा देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं इस क्लासरूम के अंदर यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि कुछ ना कुछ जो व्यवस्थित तरीके से जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो, ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर सके। फिलहाल हमारे साथ में अध्यापक जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के जो हालात है उनसे दो चार होना पड़ता है। सर, स्कूल के हालात किस तरीके से हैं? साफ तौर पर देखने को मिल रहा है बिल्डिंग यहाँ पर जर्जर है। आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, और खासतौर पे अब बजट भी आने वाला है? बिल्कुल अपेक्षा रहती है कि जब भी बजट आए सरकार शिक्षा चिकित्सा पर अच्छा ध्यान दे और अच्छे बजट की व्यवस्था करे। हम भी चाह रहे हैं कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विद्यालय 1952 से इस जगह पर संचालित है। सरकार की तरफ से पहले ये भवन बनाया गया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, इसकी मरम्मत नहीं होने की वजह से ये स्थिति हो गई है। मरम्मत नहीं होने के कारण जो पूरे जो कमरे हैं वो क्षतिग्रस्त जैसे हो चुके हैं, तो बच्चों पे कभी कभी चूना भी गिर जाता होगा, जिसके कारण से बच्चों को बाहर पढ़ाई करने मजबूर हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। जब हम सुबह आकर के गेट जब खोलते हैं या जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय में ज़रूर जब हम सुबह आते हैं तो बिल्कुल प्लास्टर जो है नीचे पड़ा हुआ मिलता है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कभी भी कि बच्चों पे गिरा हो या कहीं दिन में चलते स्कूल के अंदर ऐसा गिरा हो। लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं का अंदेशा तो बना ही रहता है। अंदेशा हमें हमेशा हर पल अंदेशा बना रहता है, और उच्च अधिकारियों को हमने समय समय पर इस चीज़ से अवगत भी करा दिया है। और मैं उच्च अधिकारी को आपने अवगत जरूर करा दिया, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी बन जाती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहते हो, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी आपके, तो कहीं ना कहीं परेशानी का या जो सिर पे जो सिकन है वो साफ तौर पे देखने को मिलती है कि कभी कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। बिल्कुल प्रथम जिम्मेदारी हमारी है, और डर हमें हमेशा बना रहता है। जब बारिश होती है तो हमें ये चिंता रहती है कि कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए। ऐसी स्थिति में बच्चों को कई बार हम थोड़ी देर के लिए पहले भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल ऐसे ही बन जाता है बारिश के अंदर। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि बजट में ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी ताकि जो जर्जर हालतों में जो स्कूल हैं उनकी मरम्मत हो सके, जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने भविष्य को यहाँ पर संवार सके। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उदयपुर में कई सरकारी स्कूलों के हालात बदहाल है। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। कई जगहों पर शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं होती। शहरी अंचल में भी स्कूलों में विज्ञान की लैब नहीं होने से बच्चों को परेशानी हो रही है। कई स्कूलों में कंप्यूटर टीचर नहीं है, जिससे भी काफी दिक्कतें स्टूडेंट्स को होती है। तो वहीं उदयपुर में इन हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। सरकारी स्कूलों की तुलना यदि निजी स्कूलों से करनी हो तो सरकारी स्कूलों में भी व्यवस्थाओं को बेहतर करना होगा, इक्विपमेंट्स बढ़ाने होंगे और जो शिक्षकों की कमी है उसे दूर करना होगा। हम इस समय उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर मैं आपको एक कंप्यूटर लैब दिखाऊंगा। आप देखिए कि यहाँ पर कंप्यूटर लैब तो बनी हुई है, लेकिन शिक्षक की कमी के चलते, एक स्थायी कंप्यूटर शिक्षक की कमी के चलते यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस जो है वो रेगुलर नहीं लग पाती। और जो कंप्यूटर लैब 20 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होगा। राज्य की जनता को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। एजुकेशन सिटी कोटा में शिक्षक स्टूडेंट्स इस बजट से बड़ी आस लगाए हुए हैं। यहाँ भी सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है, भवन जर्जर हैं, बुनियादी सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। स्कूलों को उम्मीद है कि इस बजट में उनका ख्याल रखा जाएगा। फरवरी को राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करेगी और सभी वर्गों को सरकार के बजट से बड़ी उम्मीद है। किशोरपुरा जो इलाका है उसमें एक स्कूल संचालित होता है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा,
और पंचायत जेटियान समाज अखाड़ा में ये स्कूल संचालित होता है। आज़ादी के पहले का ये स्कूल है और सरकार के बजट से इस स्कूल को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये स्कूल आज़ादी के पहले का स्कूल है और कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक ये संचालित होता है। लेकिन बड़ी अचरज की बात यह है कि इस स्कूल के पास ना तो इसका खुद का भवन है, न इसकी खुद की ज़मीन है और यहाँ के जो अध्यापक हैं वो लगातार प्रयास करते आ रहे हैं कि इस स्कूल को ज़मीन भी मिल जाए और भवन भी मिल जाए। तो इस बजट से बड़ी उम्मीद है, सरकार के बजट जो पेश होने वाला है 20 फरवरी को। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो अध्यापक हैं उनसे हम बात करेंगे। स्कूल के तो जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं और वर्तमान में जो टीन शेड करवाया है इनरव्हील क्लब वालों ने कराया है, स्टाफ ने अपने सहयोग से कराया है। डाइट के एक मैडम है गिरिराज किशोरी जी, उन्होंने टीन शेड करवाया है। और यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कहना है तमाम अलग अलग बड़े शहरों से ग्रामीण इलाकों के जो स्कूल हैं उनके टीचर्स का और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कुछ सरकार से उम्मीद करते हैं। हमारी इस खास पेशकश पे फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।